क्या लड़के की मर्जी के बगैर उसकी शादी कराना जायज़ है? नाज़रीन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह रज़ामंदी के बगैर नहीं होता। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जबर से किया गया निकाह दिल को जोड़ने के बजाय तोड़ने का जरिया बनता है। लिहाजा नाज़रीन, लड़के की मर्जी के बगैर उसकी शादी करना न सिर्फ जुल्म है बल्कि उससे शादी की बरकत भी ख़त्म हो जाती है और बाद में नदामत, इख्तिलाफ और टूट फूट का बायस बनती है। किस शख्स को उसकी मर्जी की हूर मिलेगी? नाज़रीन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गुस्से को जब्त करे हालांकि वो बदला लेने पर कादिर हो तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन सब के सामने बुलाएगा और हूरों में से उसकी मर्जी की हूर उसे अता फरमाएगा। किस शख्स का ईमान मुकम्मल है? नाज़रीन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स में ये 3 बातें होंगी उसका ईमान मुकम्मल हो गया। नंबर 1, वो शख्स जिसे अल्लाह और उसका रसूल सबसे ज्यादा अजीज हों। नंबर 2, जो सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है। और नंबर 3, जो इस्लाम कबूल करके उस पर कायम रहता है। जन्नत हासिल करना आसान क्यों है? नाज़रीन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जन्नत को तुम्हारे लिए आसान कर दिया है। जो जन्नत के रास्ते पर चलना चाहे उसके लिए रास्ता आसान हो जाता है। नाज़रीन, ये हदीस इस बात की वाज़ेह दलील है कि जन्नत हासिल करना मुश्किल नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत, नेक नियत और मामूली नेक आमाल के जरिए आसान हो जाता है। चाहे वो छोटे छोटे अमल ही क्यों ना हों, जैसे सलाम करना, मुस्कुराना या रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाना। वो कौन से 5 लोग हैं जिनके साथ फरिश्ते होते हैं? नंबर 1, जो नमाज की पाबंदी करते हैं। नंबर 2, जो कुरान की तलावत करते हैं। नंबर 3, जो अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। नंबर 4, जो साफ दिल और नेक नियत होते हैं। नंबर 5, जो लोगों को इल्म सिखाते हैं और खैर की बात फैलाते हैं। वो कौन सी मखलूक़ात हैं जो क़यामत तक जिंदा रहेंगी? नंबर 1, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। नंबर 2, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। नंबर 3, याजूज माजूज। नंबर 4, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। नंबर 5, मलकुल मौत। नंबर 6, इब्लीस। और नंबर 7, दजाल। लिहाजा नाज़रीन, ये वो हस्तियां और मखलूक़ात हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने क़यामत तक जिंदा रखने का फैसला फरमाया है। किन 2 लोगों से हसद करना जायज़ है? नाज़रीन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ 2 तरह के लोगों से हसद करना जायज़ है। नंबर 1, वो शख्स जो मालदार हो लेकिन वो अल्लाह ताला की राह में खर्च करता हो। नंबर 2, वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने इल्म से नवाजा हो और वो लोगों को मुफ्त इल्म सिखाता हो और खुद भी उस पर अमल करता हो। औरत किन 5 सूरतों में अपने शौहर से खुला ले सकती है? नंबर 1, जब शौहर का रवैया बदसलूकी और जुल्म पर मबनी हो। नंबर 2, जब औरत शौहर के साथ जिंदगी गुजारने से शदीद नफरत करने लगे। नंबर 3, जब शौहर बीवी के हुकूक अदा न करे। नंबर 4, जब शौहर दीन से दूर हो या फासिकु फाजिर हो। नंबर 5, जब शौहर किसी लाइलाज बीमारी या जिस्मानी कमजोरी में मुब्तला हो। वो कौन से 4 लोग हैं जो दुनिया में भी इज्जत कमाते हैं और आखिरत में भी? नंबर 1, जो सच बोलते हैं और दयानतदारी से जिंदगी गुजारते हैं। नंबर 2, जो इल्म हासिल करते हैं और दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं। नंबर 3, जो वालिदैन की खिदमत और हुस्न सलूक करते हैं। नंबर 4, जो तकवा इख्तियार करते हैं और अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारते हैं। वो कौन से 6 काम हैं जो रूहानी तबाही लाते हैं? नंबर 1, गुनाह पर शर्मिंदा ना होना। नंबर 2, नेकी के बाद तकब्बुर करना। नंबर 3, दुनिया की मोहब्बत को दिल में बसा लेना। नंबर 4, बार बार नसीहत सुनकर भी दिल पर असर ना लेना। नंबर 5, इबादत को बोझ समझकर करना। और नंबर 6, दिल से अल्लाह का खौफ खत्म हो जाना। वो कौन से 4 ख्वाब हैं जो हकीकत में शैतान दिखाता है? नंबर 1, वो ख्वाब जो खौफ, डर या घबराहट पैदा करें। नंबर 2, वो ख्वाब जिनमें बेहयाई या फाशी हो। नंबर 3, वो ख्वाब जो मायूसी या अल्लाह ताला से बदगुमानी पैदा करें। नंबर 4, वो ख्वाब जो इंसान को नेकी से दूर और गुनाह की तरफ माइल करें। वो कौन सी 4 निशानियां हैं जो किसी शख्स के नेक होने की अलामत होती हैं? नंबर 1, वो गुस्से में भी इंसाफ करे।
नंबर 2, वो तन्हाई में भी गुनाह से बचे। नंबर 3, वो दूसरों को खुश देखकर हसद न करे। नंबर 4, वो अपने वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत से देखे। वो कौन से 4 लोग हैं जो जिस महफिल में जाते हैं वहां की बरकत छीन लेते हैं? नंबर 1, जो गीबत करने वाले हों। नंबर 2, जो फुहश बातें करने वाले हों। नंबर 3, जो तकब्बुर के साथ बात करें। नंबर 4, जो हसद और बुग़्ज़ फैलाएं। हजरत आदम और अम्मा हव्वा जन्नत में कौन सा लिबास पहनते थे? नाज़रीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में नूरानी लिबास या जन्नती लिबास पहनते थे जो अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें अता किया गया था। ये लिबास उन्हें सतरपोशी और इज्जत के लिए दिया गया था। नाज़रीन, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने शैतान के बहकाने पर जन्नत का ममनू फल खाया तो जन्नत का लिबास उतर गया और उनका सतर खुल गया। तब वो जन्नत के दरख्तों के पत्ते लेकर अपने जिस्म ढांपने लगे। क्या कब्र पर कुतबा लगाना जायज़ है? नाज़रीन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु की कब्र पर एक पत्थर रखा और फरमाया कि इससे मैं अपने अहल को पहचानूंगा और उन्हें इसी के करीब दफन करूंगा। लिहाजा नाज़रीन, कब्र पर सादा और मुख्तसर कुतबा शनाख्त के लिए लगाना जायज़ है, मगर उसे ज़ेबू ज़ीनत, फ़ख्र या दुनियावी शुहरत का जरिया बनाना शरान दुरुस्त नहीं। क्या शौहर की वफात के बाद उसकी बीवी उसे गुस्ल दे सकती है? नाज़रीन, रवायतों में आता है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने वसीयत की थी कि उन्हें उनके शौहर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु गुस्ल दें। लिहाजा नाज़रीन, इससे पता चलता है कि शौहर और बीवी एक दूसरे को मैयत के बाद गुस्ल दे सकते हैं, बशर्त ये कि निकाह कायम हो और इद्दत या तलाक न हो।